दोस्तों आज हम बात करेंगे टेस्ला कंपनी के बारे में, स्पेसएक्स कंपनी के बारे में, एलॉन मस्क के बारे में, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। क्या आप जानते हैं एलॉन मस्क का बचपन कैसा बीता, और इसके अलावा इंडिया में कौन सी कार और कब और कितने रुपए में लॉन्च होने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिएगा इस पूरे वीडियो को, काफी नॉलेजेबल रहने वाला है वीडियो। और वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस साल 2017 से दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप पर थे, लेकिन अब उनकी कंपनी की जगह एलॉन मस्क ने ले ली है। बेसिकली टेस्ला इंक और स्पेसएक्स के प्रमोटर एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। वहीं जेफ बेजोस 181 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। एलॉन मस्क की कुल संपत्ति में पिछले एक साल में 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये एक साल में किसी की संपत्ति में हुई सबसे तेज ग्रोथ है। साल 2019 में एलॉन मस्क की कुल संपत्ति करीब 30 अरब डॉलर थी, जो कि अब बढ़कर 188 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। वैसे तो सन 2020 ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था, लेकिन पॉपुलर बिजनेसमैन एलॉन मस्क के लिए 2020 लकी साबित हुआ। बेसिकली एलॉन मस्क का अकाउंट बैलेंस बढ़ता चला गया और उनकी नेटवर्थ में जबरदस्त इजाफा हुआ। साल 2020 में एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर्स में छोटा मोटा नहीं बल्कि 500% के करीब उछाल आया। ऐसे में एलॉन मस्क ने टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है और अब तक वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ऐसे में अगर मैं आपको ये बोलूं कि कभी टेस्ला कंपनी को बेचना चाहते थे एलॉन मस्क, तो आप क्या बोलेंगे? ये इंफॉर्मेशन खुद एलॉन मस्क ने दी है। बेसिकली टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी। एलॉन मस्क इस कंपनी के साथ एज अ इन्वेस्टर जुड़े थे और बाद में वो टेस्ला के सीईओ बने। और एक टाइम ऐसा भी आया था जब एलॉन मस्क अपनी कंपनी को एप्पल को बेचना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया था। वो बात अलग है कि टिम कुक ने इस सौदे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, यानी कि इंटरेस्ट नहीं लिया था एलॉन मस्क की कंपनी में। और दोस्तों क्या आप जानते हैं एलॉन मस्क ने 12 साल की उम्र में ही वीडियो गेम बना दिया था। एलॉन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पसंद था और यही रीजन था जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट लेते थे। और एलॉन मस्क ने 12 साल की उम्र में ही एक साइंस फिक्शन गेम बना दिया था और इस वीडियो गेम को साउथ अफ्रीकन कंपनी ट्रेड पब्लिशन को बेचकर एलॉन मस्क ने $500 भी कमाए थे। और दोस्तों क्या आप जानते हैं एलॉन मस्क का एंटरप्रेन्योर बनने की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? एलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम से कंपनी बनाई थी और कुछ टाइम बाद ही उन्होंने इस कंपनी को एक बड़ी कंपनी को बेच दिया था और इस सौदे से उन्हें करीब $22 मिलियन की रकम मिली थी। और इसके अलावा एलॉन मस्क ने ऑनलाइन पेमेंट सर्विस की शुरुआत भी की। सन 1999 के मार्च में एलॉन मस्क ने एक्सकॉम नाम से एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस की शुरुआत की, जिसका नाम बाद में बदलकर पेपल कर दिया। और दोस्तों भारत में 5-6 सालों में ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस की शुरुआत हुई है, लेकिन एलॉन मस्क ने इसकी शुरुआत 1999 में ही कर दी थी और कुछ ही दिनों में ऑनलाइन सर्विसेज की जो शुरुआत इन्होंने करी थी उसके यूजर्स लाखों की तादाद में हो गए। और सन 2002 में एलॉन मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत करी, जिसमें कि एलॉन मस्क का सपना यह है कि वो इंसानों को मंगल ग्रह में बसाना चाहते हैं। और अगर आप नवंबर 2020 की बात करें तो स्पेसएक्स के रॉकेट से ही 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे, जबकि बीते दिनों में स्पेसएक्स के मंगल मिशन को उस टाइम पर बड़ा झटका लगा जब उसका रॉकेट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से खराब हो गया। हालांकि एलॉन मस्क और उनकी कंपनी इंसानों को ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ग्रहों पर बसाने के काम में जुटे हुए हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं एलॉन मस्क का बचपन कैसा बीता? एलॉन मस्क का बचपन मुश्किलों में बीता। बेसिकली जब एलॉन छोटे बच्चे थे तभी उनके पिता एरोन मस्क और माता माय मस्क का तलाक हो गया था, जिसमें एलॉन मस्क ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया था। हालांकि बाद में उनका ये फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि एलॉन के पिता ने उन पर ध्यान नहीं दिया और दोनों का रिश्ता बेसिकली काफी खराब रहा।
इसका असर ये हुआ कि एलॉन बचपन में ही काफी शांत रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल कॉलेज में काफी बातें सुनने को मिलती थी। कई बार उन्हें स्कूल में पीटा भी गया। यही वजह रही कि एलॉन मस्क का बचपन भी काफी मुश्किलों से भरा रहा। क्या आप जानते हैं कि एलॉन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई बार चेतावनी भी दे चुके हैं। आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी खुश है और इसको लेकर काफी एनर्जेटिक माहौल है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं, जबकि एलॉन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर थोड़े से चिंतित हैं। उनका मानना है हमें संभल कर AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली हम AI टेक्नोलॉजी से मशीनों को सोचने समझने की शक्ति देने की कोशिश कर रहे हैं। एलॉन मस्क का मानना यह है कि अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, जो कि मशीनों और इंसानों के बीच होगा। और बेसिकली टेस्ला इंक भारत में इन्वेस्ट कर सकती है, इसी साल में इन्वेस्ट कर सकती है। और यहाँ तक कि अगर डिमांड अच्छी रही तो ये कंपनी इंडिया में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेस्ला सबसे पहले भारत में अपनी मॉडल 3 को लॉन्च करेगी। भारत में इसकी कीमत लगभग 55 से 60 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। ये कंपनी का सबसे किफायती मॉडल है। इस मॉडल को कंपनी ने 2017 में लॉन्च किया था और अभी भी ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रॉनिक कार है। इस कार को 15 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। सिंगल चार्ज में ये कार 500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 162 किलोमीटर पर आवर। और टेस्ला कंपनी की जो बुकिंग है, जो कार की बुकिंग है, वो फर्स्ट 3rd क्वार्टर में शुरू हो सकती है, यानी कि बिफोर मार्च इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो सकती है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।